हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज एक वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, और इसका हम लोग टाइप 5 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1, 2, 3, 4 को पूरा कर चुके हैं। टाइप 5 का जो प्रश्न संख्या 1 है, इसमें दिया हुआ है सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। अगला प्रश्न 2 में है सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। मतलब 4 क्वेश्चन हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए प्रूफ डेट का क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 1 का हल। देखिए, सबसे पहले किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए पहले उसे हम परिमेय मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय है नहीं, ये अपरिमेय है, लेकिन इसे हम लोग मान ले रहे हैं कि 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब कोई परिमेय संख्या होता है तो उसे हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। इसलिए इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0, मतलब Q बराबर नहीं 0। यहाँ लास्ट में है भी, आप लिख सकते हैं। इसलिए 5 - √3 बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, P/Q। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये -√3 को यदि इधर ला दे तो प्लस हो जाएगा, P/Q को उधर कर देते हैं, माइनस में चला जाएगा। तो 5 - P/Q को हम लेफ्ट साइड ले गए, बाएं पक्ष में, √3 को इधर दाएं पक्ष में कर लेते हैं, प्लस में हो जाएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। Q और इस 5 के नीचे क्या होगा, एक Q और एक का एलसीएम जो होगा Q होगा, लघुत्तम। 1 से Q बार में कटेगा तो 5 × Q 5Q, आई Q एकम Q तो P एकम P। यहाँ हम लोग बट्टा का घटाव करेंगे, बराबर √3। तो हम लोग क्या, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि √3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि √3 अपरिमेय है, जबकि ये 5Q - P/Q ये P/Q के रूप में है, तो ये क्या है, परिमेय है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 5P - Q/Q एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे हम लोग लिख देंगे, इसके नीचे ठीक आपको लिखना है। इसलिए हम लोग ये बता देंगे सबसे पहले कि ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। √3 हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या है। अब 5Q - P/Q ये P/Q के रूप में आता है, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए परिमेय संख्या बराबर नहीं अपरिमेय संख्या, नॉट इक्वल कर देते हैं। परिमेय संख्या बराबर नहीं अपरिमेय संख्या। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, ये समझ आ गया होगा आपको। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2, सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक इसी तरह हम लोग इसे भी सिद्ध करेंगे। प्रश्न 2 का हल देख लेते हैं। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे माना कि अपरिमेय है, इसे मान लेते हैं पहले परिमेय। माना कि
3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे P बाई क्यू के रूप में, इसलिए इसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू मतलब Q बराबर नहीं 0। फिर हम लोग इसको हल कर लेते हैं। इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर P बाई क्यू। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर P बाई क्यू, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर P बाई क्यू। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये 2 रूट 5 को यहीं रहने देते हैं, P बाई क्यू। ये जो 3 प्लस में है बराबर के इधर इसको राइट साइड में ले लेते हैं हम लोग दाएं पक्ष में, और इधर हम लोग इसको बटा का घटाव कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2 रूट 5 बराबर यहाँ Q और इस 3 के नीचे 1 होगा, Q और 1 का एलसीएम क्या होगा, Q होगा लघुत्तम। तो Q एकम Q, तो यहाँ P एकम P, आई 1 से Q बार में कटेगा तो Q गुना 3 Q हो जाएगा। आई जो 2 रूट 5 है, रूट 5 का 2 क्या है, कॉफिशिएंट गुणांक है, गुना में है 2, तो उसको हम लोग इधर भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा। तो P माइनस 3Q बटा यहाँ तो Q है और ये 2 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2Q। तो अब हम लोग यहाँ क्या देखना है, रूट 5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पिछले वीडियो में हम लोग रूट 5 के बारे में जान रहे हैं कि यह अपरिमेय था, और ये P माइनस 3Q बटा 2Q P बाई क्यू के रूप में है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। तो फिर हम लोग वही बात लिख देंगे, चूंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P माइनस 3Q बटा 2Q एक रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, जबकि P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ आप तो परिमेय संख्या बराबर नहीं अपरिमेय संख्या लिखे हैं, और यहाँ लिख रहा है अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ अपरिमेय पहले है और परिमेय बाद में है, और इस प्रश्न में पहले परिमेय संख्या था बाद में अपरिमेय संख्या था, इसलिए हम यहाँ पहले परिमेय संख्या लिखे बाद में अपरिमेय। तो अब यहाँ आप लास्ट में वही बात बता देंगे, अतः क्या लिख देंगे हम लोग, अतः 3 प्लस 2 रूट 5 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न 3 में दिया हुआ सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग जैसे प्रश्न 1 को लिखे हल, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, ठीक उसी तरह इसको मान लेते हैं हम लोग 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ 5 माइनस रूट 3 की जगह हम क्या रख देते हैं 6 प्लस रूट 2, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर नहीं है 0। तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना होगा, अब यहाँ भी उसी तरह लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, यहाँ लिख लेते हैं 6 प्लस रूट 2 बराबर P बाई क्यू। फिर यहाँ अब हम लोग लिख लेंगे रूट 2 बराबर P बाई क्यू। आई जो 6 प्लस में बराबर किधर लेंगे तो आ जाएगा माइनस में, तो रूट 2 बराबर यहाँ Q और इस 6 के नीचे 1 होगा, लघुत्तम क्या हो जाएगा Q एक का Q, तो Q एकम Q, तो यहाँ P एकम P, आई 1 से भाग दीजिएगा Q में तो Q बार में कटेगा, तो 6 गुना Q 6Q। तो यहाँ मुझे प्राप्त हो गया रूट 2 बराबर P माइनस 6Q बटा Q।
तो यहाँ हम लोग फिर लिखेंगे चूंकि ये √3 ना लिख के यहाँ क्या लिख देंगे √2। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p-6q/q एक परिमेय संख्या है। लिख दिए चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या जबकि p-6q/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या। अतः 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 4 को देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न 4 में दिया हुआ है सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग जैसे प्रश्न 2 को हल किए ठीक उसी तरह इसको प्रश्न 4 बना देते हैं हम, और 4 को देख लेते हैं। माना कि अब जैसे यहाँ लिखा हुआ था 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या प्रश्न 2 में, ठीक उसी तरह यहाँ 4 में दिया हुआ 3√2। तो यहाँ हम क्या लिख लेते हैं 3√2। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q ≠ 0। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 3 इसका सोल्यूशन तो और आसान हो जाएगा। क्या लिख लेंगे हम लोग 3√2 बराबर p/q। तो ये √2 यहाँ पे रहेगा और p/q, और ये 3 गुना में है, कोफिशिएंट है, तो ये कहाँ चला जाएगा भागा में, मतलब q के साथ गुना में हो जाएगा नीचे। √2 बराबर क्या आ गया p/3q। तो हम लोग फिर अब यहीं लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/3q, जबकि हम लोग क्या लिख देंगे p/3q, इसको हम 3 बना देते हैं। p/3q एक परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या। ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आप चाहेंगे तो आप 3√2 के बदले आप ऐसे 5√2, 7√2, कोई जरूरी नहीं कि लास्ट में √2 ही आए, 3√2, 2√3, 2√5, 2√3, इस तरह 5√7, इस तरह कुछ सिद्ध कर सकते हैं आप। जितना चाहे उतना आप सिद्ध कर सकते हैं परिमेय संख्या। और ये जोड़कर घटाकर हम हर तरीका का आपको बता दिए। जैसे यहाँ 5 - √3 दिया हुआ है, तो 2 - √3 भी आपको मिल सकता है प्रश्न में, 3 + √2 भी मिल सकता है, 6 + √2, 5 + √3, इस तरह का मिल जाएगा। अब किसी भी प्रकार का आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ आ गया होगा और दिक्कत अब नहीं होगा यहाँ। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।